बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तुम सारे ठीक हो? उम्मीद है तुम सारे ठीक हो सो और खैरियत ना रहो। रमज़ान तुसाना बहुत अच्छा गुजरना हो सी। मैं तुसानी अपनी होस्ट कायनात अब्बासी। सैरी ना टाइम आ बहुत ही अच्छा और बहुत सुकून वाला टाइम आ। मी तो टाइम बहुत पसंद आ और मैं रमज़ान जिला तो मैं तो बड़ी खुश होनी है कि भाई रमज़ान आया। सारे सैरी ने टाइम उठने करे एक अलग माहौल होना, अलग सुकून होना, सारी फैमिली इकट्ठी होनी, बच्चे अपनी जड़े उन्हें एक्साइटेड होने कि असा रोज़ा रखसा, अफतारी सैरी सैरी दियां तैयारियां होनियां पेयां ते तुसां ने घर भी होनियां होसन ते बहुत अच्छा एक माहौल होना। और दूई गल ये कि मैं बड़ा एक मीस कल भी असा जड़ा काफ़ी इस टॉपिक पर डिस्कस भी किया सा कि मैं उन कल एक वाक़या सुनाना चलसा कि मैं कल एक मार्केट गई हाँ, ठीक है, अफतारी ना कुछ समान किन्ने है अपनी वालदा नाल। तो मैं गई हाँ कि मैं उत्थे डिठा कि दो लोग थे, दो मर्द हजरात आपस में बैठे तो वो क्रॉस करी गए, एक मर्द दुए की क्रॉस करी गया तो ज़रा जब बस इस तरह हाथ लगी गया, कोई सही चीज़ हुई तो वो जी आपस इस मतलब कोलन पे उठा आपस में लड़ाई करन पे जी तुसा मिकी कियां इस तरह हाथ लाया या मारिया। तो ये जी है मिकी बड़ी चीज़ अजीब जी लगी कि भाई तुसा रोज़ा रखी तो इस चीज़ ना ख्याल ना करने पे अगर ज़रा सा टच हो भी गया, कोई गल हो भी गई तो असी दरगुजर करना सीखो, किसी ने दिल आज़ारी ना करो। ये बहुत बहुत गलत चीज़ होनी, किसी ने दिल दुखाना कोई अगर ये साढ़ा हकूक़ुल इबाद इतने जड़े साढ़े ज़रूरी है ना कि सब तो पहला सवाल है इस चीज़ ना उसी असा को नमाज तो बाद सब तो पहले सवाल है उसी कि तुसा किसी ना दिल तै ना दुखाया, किसी ना दिल तै ना त्रोड़िया। तो ये चीज़ा छोटिया छोटिया चीज़ा जो नोटिस रखा करा कि तुसा नहीं छोटी गल तो कोई किसी बंदे ने दिल आज़ारी हो सकनी, किसी बंदे ना दिल दुखी सकना, ठीक है। असा बास टाइम वो गल नहीं लगनी होनी लेकिन दूए बंदे से वो कितनी बड़ी गल होनी है सही ना पता होना। तो इससे गल है कि मैं किन्ने से क्योंकि मैं कलियां तो जरी गल ही पता प्रोग्राम ना करनी माड़े नाल माड़ी बहुत खूबसूरत जड़ी है माड़े नाल जड़े इस प्रोग्राम की अगे चलने मजीद असें तालीमात देने दीन ने इन्फॉर्मेशन देने और साढ़े नाल सन ते अज भी साढ़े नाल है और असाने इस प्रोग्राम ही नाल साढ़े एंड तक रह सन। उन्होंने को बहुत सारी जिन्होंने इल्म आओ मैं भी हासिल किया और असानी कोशिश ये आई कि असां तुसां तक भी पहुँचाया ऐसे गल्लां जड़े ऐसे सवालात होने जड़े तुसां की नहीं पता होने, नॉलेज नहीं होनी, ठीक है। तो उन्होंने जरिए असां तक भी पहुँचे तो मैं उन्होंने ज़्यादा तुसां टाइम ना किन्नी तो साढ़े नाल मौजूद है राजिया मैम। क्या हालत सना? ठीक हो? अल्लाह दा शुक्र ठीक। और किया जाए जुलना पे सना रमजान? बहुत अच्छा, बहुत सैरी शहरी सब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाओ अपने कोई? बस कायनात रहमतां दा महीना है। बिल्कुल, और पहला अशरा भी तुहानू पता है कि रहमत दा अशरा है और ये जी रहमत के अल्लाह पाक हर इंसान ने रूएं रूएं विच अगर असी आखा ना कि रहमत जिहड़ी है बरसती पई है और बारिश है इस टाइम ना बस हुण असां ते आपे डिपेंड करता है कि असी वो बारिश ने कितने कतरे आपे कोल जड़ा महफूज कर सकते हैं या अल्लाह ने उस बारिश रहमत की बारिश अस नहाना चाहते हैं कि सिर्फ हाथ जेड़े गिले करना चाहते हैं। बिल्कुल अल्लाह तुसा मैं अपना तो दसनी रहनी नाजरीन को भी पूछनी अस नाजरीन तक इन्फॉर्मेशन नहीं दसनी तो तुसा अपना रमज़ान किस तरह गुजारने हो, मतलब तुसा ना सैरी ना रोज़ा रखने ना क्या तरीका क्या तुसा थोड़ी जी अपनी मिकी शेयर करा। मैं जानना चाहनी है कि भाई तुसा अपना किस तरह आगाज़ करने सैरी ना अफतारी ना? इस तरह है ना कि कोशिश तो असां सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ करनी चाहिए कि जेड़े अवां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूलात दसन ज़्यादा तो ज़्यादा वक्त असी उसी तरह ही गुजारिए ना। लेकिन मेरी ज़्यादा ही कोशिश ये होनी है कि असी जड़ा तिलावत कुरान पाक है जितना ज़्यादा उस पर टाइम लाइए और सिर्फ तिलावत तो नहीं बल्कि अगर असां बाकी सारे महीनों टाइम नहीं मिलता कि असी अल्लाह पाक नियां वो गल्लां पढ़िए भी और समझिए भी और रमज़ान शरीफ असी कोशिश करा कि असी कुरान पाक का तर्जुमे नाल पढ़ा या कुरान पाक का तफसीर नाल पढ़ा ताकि असां उतो कोई ना कोई गाइडलाइन कोई ना कोई रहनुमाई मिले। दूसरा क्योंकि ज़र गल जड़ियाँ मावां ने जिन्हों ने बच्चे ने उन्होंने जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा हो जानी है ना क्योंकि उन्होंने मावां अपने बच्चों ने अंदर भी ये चीज़ पैदा करनी है कि उन्होंने रमज़ान की अहमियत जी है वो पता चल सके। मेरी छोटी जी बेटी है वो एक है तकरीबन 1.25-4 साल की ना। अच्छा, और पिछले 2 दिन तो घर च शौर पिया है कि मामा पहला रोज़ा कद्दू है, मामा पहला रोज़ा कद्दू है। तो जो बड़ा बेटा है वो तकरीबन 10 साल का है तो
कहता सी मामा मैं पिछले साल 28 रोज़े रखे सन ना, तो मैं इस साल ਜਿਹੜੇ सारे रोज़े रखने और मैं हमेशा बच्चों ਨੂੰ मोटिवेट ਕੀਤਾ है मोटिवेट ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ की मोटिवेट करो बिल्कुल ਹੁਣ ਉਹ छोटी बहन को ਪਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ कि इस दफ़ा तू कितने रोज़े रख सही यानी माशाल्लाह 6 साल का गैप है लेकिन वो मुकाबले ते लगा है ना कि भाई थक्सा मैं इतने रखने थे तू कितने रख से ना। तो ये बड़ा यानी कि समझो कि खूबसूरत माहौल होंदा है इस नाल कि जो बच्चे तुसा नाल शामिल हो जाते ना फिर वो उस लुत्फ और ज़्यादा ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। इसी तरह जो सैरी का टाइम होना है तो भी वो नाल हैल्प मामा दी कराने, इसी तरह जो इफ्तार ना टाइम होना है उस टाइम ही हेल्प कराने। और बाकी डेफिनेटली कार दे अंदर असी पिछले साल पता है लॉकडाउन की वजह तो मसाजिद असी उस तरह यानी असने मर्द हजरात नहीं जा सके ना, फिर कार ही एहतमाम इस तरह किया कि बाबा इन्होंने इमामत ते खलोगे बच्चे और असी सारे पीछे खलोगे इस तरह करके। और इस साल भी देखने आगे गवर्नमेंट की गाइड कर दी है किस हद तक इजाज़त देंदी है और अगर मिलती है तो ठीक नहीं कि इरादा ये है कि इंशाल्लाह बच्चों नाल मिल के कार दे अंदर असी अजा माहौल करा कि बाकी फिर 11 महीने वो तबीयत ने अंदर उस तरबियत ना असर जड़ा ना वो जरूर रहे। अच्छा ये सारा डिपेंड करता है ना कार दे माहौल दे अंदर और मतलब अपने घर नहीं जितनी भी इन्वायरमेंट होनी बच्चे से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी और माँ बाप ना इस बहुत बड़ा किरदार होना कि वो बच्चों की मोटिवेट करन। इसनी असा जिस तरह होने के ग्रेड्स बच्चे ने लो कि जी तू क्या ने अप किंदे असा की चाहिए ना कि असा इस चीज़ पर भी बच्चे की बहस करा उसी मोटिवेट करा उसी जोर दें कि बेटा तू ये काम करना, तू रोज़ा रखना, तू नमाज पढ़नी, ठीक है, तू कुरान पढ़ना। असा स्कूल तो छुट्टी ना करवाने लेकिन असा मदरसे तो छुट्टी कराई कि बच्चे मैं काफ़ी बच्चे डिठे कि वो आने चलो ठीक है कोई गल नहीं कल चलेगा अच्छा परसों चलेगा अच्छा, लेकिन माँ बाप की चाहिए ना कि वो अपने बच्चों की मोटिवेट करन दुनिया ने नाल दीन की भी लेके चलन कि अगे उन्होंने भी बेहतरी हो सी वो भी अपने माँ बाप ना मुकाम समझसन अपने दीन ना अपने जड़ा साढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने नक्शे कदम पर चल सन। कायनात इस हवाले नाल एक गल असां सारे एज अ पेरेंट मैं समझनी है कि ज़हन च रखनी ज़रूर चाहिए है कि दुनिया हर अमल तुसा ना मुनकते ख़त्म हो जाना है। जो इंसान ने जिसम रूह निकलनी है ना तो उसका अमल ख़त्म हो जाना है, बेशक वो कुछ नहीं कर सकना। लेकिन कुछ अमाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसेन कि अगर इंसान मर भी जले ना तो उसना सवाब जारी और सारी रहना है। उससे एक चीज़ नेक औलाद है। अगर इंसान नेक औलाद छोड़ के दुनिया तो गया ना तो उस नेक औलाद ने हर नेक अमल ना सवाब उसने वालिदैन ने नामा या माल लिखा जुलना है। बेशक बेशक इस सवाल में ज़रूर सोचना चाहिए कि असी अपने बच्चों की तरबियत मारू लाजमी कार ने अंदर एक लाहे अमल तय करा कि बिल आखिर हो सकना है कि अपने अमाल ने अंदर कोई कमी रह जुले और अल्लाह ताला माफ़ ना करे, लेकिन औलाद ने नेक अमाल नहीं वजह तो हो सकना है कि असानी बख्शिश जड़ी है वो क़यामत वाले दिन हो जाए। लोग देखो लोग अपने बच्चों की दसते ने चीज़ां उन्हां की जड़ा फ्री हैंड चाहिए ने ठीक है वो क्या है कि सोसाइटी नाल चलना एक गल ठीक है कि बंदे की सोसाइटी नाल चलना चाहिए क्योंकि आजकल ना माहौल ही है एनवायरनमेंट ही है अगर तुम सोसाइटी नाल ना चल सो तो लोग तुसा ही चलन नहीं देने लगे, ठीक है। लेकिन अपने बच्चों की दीन की तरफ ही आनो, ठीक है, उन्होंने दसो उन्हें कि ये ना करो कि जिस लोग फजूल खर्चियाँ फजूल चीज़ों पर अपने बच्चों की पैसे चाहिए देने तो संगचो फजूल, लेकिन ये सोचो कि जड़ा एक छोटा बच्चा जड़ा ये चीज़ अफोर्ड ना कर सकना, ठीक है, उसने बारे एक दफ़ा सोचो कि तुम अपने बच्चे की जड़े पैसे फजूल देने एक उस बच्चे नहीं हेल्प हो सकनी उसकी तालीम पर लगी सकनी उसकी तरबियत पर लगी सकनी। तो एक छोटा जहा साड़ा बहुत खूबसूरत सेगमेंट होना हमेशा नहीं तरह तो असा उस सेगमेंट की तरफ ही जलसा तो इंशाल्लाह जड़ा वापस ऐसा अपनी गुफ्तगू पर और अपनी जड़ा इन तुसा को और भी सवालात करसा तो साड़ा बहुत प्यारा सेगमेंट है। अहमद शेर साहब को असां जुलने कि उन्होंने को पुछने कि अज वो असाई क्या दसने पे सैरी ने वाले नाल क्या रेसिपीज हैं उन्होंने तो जुलने अपने सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम छठा रोज़ा रखने जा रहे हैं और पिछले जो रोज़े गुजरे एक खौफ एक डर जो था कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं और शायद रोज़े रखने में मुश्किल दिक्कत हो और काफ़ी मसले सामने आए, लेकिन अल्लाह ताला इस महीने में सबको सब्र देता है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे दिन गुजर गए। अगले आने वाले जो दिन हैं वो भी बहुत अच्छे गुजरेंगे। बस उसके लिए ये है कि आप जब सैरी करें तो वैसे सैरी करें जैसे कि कम ऑयल वाली चीज़ें जैसे तेज़ाबियत वाली चीज़ें आप खाने से परहेज़ करें और लाइट सी चीज़ें खाएं तो डेफिनेटली मसले जो है वो कम होंगे और आपको रोज़ा रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी।
सब ऐसा ही कहते हैं। और स्पेशली मैं अगर बात करूं बच्चों की, और हर रोज़ ऐसा है कि पूरी दुनिया में कोई ना कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पहला रोज़ा होगा। उन बच्चों के लिए स्पेशली दुआ है कि अल्लाह ताला उनके रोज़े कबूल करे और उनके माँ बाप को भी इतनी तौफीक दे कि उन्हें सही तरीके से और जो रोज़े के तरीके हैं उस तरीके से उनको रोज़ा रखवाएं, साथ में नमाज भी पढ़ाएं और एंड में जब रोज़ा कुशाई हो तो स्पेशली उनके दोस्तों को बुला के उनकी रोज़ा कुशाई की जाए। आज की रेसिपी की अगर बात करें तो फ्रूट तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं इस वक्त, और पाकिस्तान इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं। हम सब पाकिस्तानी के हमें यहाँ पे बहुत मज़े के रसीले, मीठे और पानी से भरपूर फ्रूट जो है वो तकरीबन हर मौसम में अवेलेबल होते हैं और कुछ कुछ अरसे बाद फ्रूट चेंज होते रहते हैं। अंगूर भी काफ़ी ज़्यादा हैं और अब तो कहीं कहीं से मिल जाते हैं, कहीं कहीं से क्या तकरीबन जगहों से अंगूर मिल रहे हैं और साथ में आम की क्या ही बात है। मैं अमूमन जब भी बात करता हूँ चूँकि फ्रूट और साथ में चाट और समोसे, पकोड़े, ये रमज़ान के वो सोहाद हैं जो हम पूरा साल खाएं ना खाएं, रमज़ान में ज़रूर कुछ ना कुछ इससे हम लोग बना के खाते हैं और हम लोग चाहते हैं जी कि ऐसी चीज़ें खाई जाएं जो उसके रमज़ान की जो ख़ुसूसियात है वो हमें लगे कि हम इसको अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें। आज अगर जो बहुत सिंपल सी रेसिपी है योगर्ट से और साथ में अंगूर की सैलेड के, आप इसको कैसे या फ्लेवर योगर्ट कैसे खा सकते हैं। और डेफिनेटली खाना तो जब बनता है तो आराम से ही खा सकते हैं, चम्मच से खाएं, हाथों से वो, लेकिन ये है कि तरीके से खाना और फिर उनको तरीके से बनाना, वो चीज़ जो है डिफरेंट करती है आपकी रेसिपी को। आज अगर मैं आपके साथ ये जो फ्लेवर योगर्ट है और इसमें अंगूर का हम एडिशन करें तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा देगा और आपको अच्छा भी लगेगा। आप सहरी में भी खाएं और अफ्तारी में भी, दोनों में आपको फ़ायदा देगा। अच्छा, चाहिए क्या होगा आप अपने पास नोट कर सकते हैं। अंगूर तकरीबन एक बाउल के लिए हमें 1 पाव अंगूर चाहिए होगा जो कि 2 लोग आसानी से खा सकते हैं, और 1 ही बाउल हमें दही चाहिए होगा और साथ में हनी तकरीबन हमें 1 टेबल स्पून चाहिए होगा। करना क्या है, बहुत सिंपल तरीका है कि आपने दही को अच्छे तरीके से फेंटना है। अगर तो आप डब्बे का, कैन का योगर्ट ले रहे हैं तो वो तो क्रीमी भी बहुत होता है, मज़े का होता है, मिठास भी उसमें होती है, उसमें आपको शायद शहद ऐड करने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन अगर आप घर का बना हुआ दही लेते हैं या खुला दही लेते हैं, फिर उसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए और क्रीमी करने के लिए आप थोड़ा सा उसको फेंटेंगे और साथ में शहद भी मिलाएंगे तो फ्लेवर उसका थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा चेंज हो जाता है। वैसे अगर चीनी डालेंगे तो आपको कोई और जायका आएगा, और अगर आप गुड़ डालते हैं या ब्राउन शुगर डालते हैं तो आपको फ्लेवर डिफरेंट लगेगा। लेकिन शहद से फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं, लिहाजा आप शहद डालें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप शहद नहीं डालते या शहद नहीं अवेलेबल तो ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन शुगर वही या तो आप डब्बे वाला लें या फिर जो घर में गुड़ होता है उसी को पीस के आप शामिल करें दही में, तो उसका फ्लेवर चेंज आएगा, वो शामिल करना। फिर उसके बाद अंगूर को अच्छे तरीके से धोना है और उसके बाद आपने शामिल करना है। अगर तो बड़े अंगूर हैं आप दरमियान में से काट लें, अगर छोटे अंगूर है आप ऐसे ही उसको शामिल करें, अच्छे तरीके से उसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने उसको पुदीने से उसकी सजावट करनी है। पुदीने की खुशबू और पुदीने का जो रंग है वो दही को एक नया फ्लेवर भी देता है, साथ में लुक में भी वो बहुत अच्छा लगता है, तो लिहाजा आप थोड़ा सा पुदीना भी शामिल करेंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है ताकि वो ठंडा हो। हमेशा गर्मियों में हमें क्या हर दूसरे बंदे को ठंडी चीज़ें पसंद होती हैं और वो खाई भी जा सकती है, और फिर जब आप उठते हैं सहरी के लिए तो अमूमन लोगों का कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो ऐसी चीज़ें जब खाएंगे तो आपको मसला नहीं होगा, दिन में डाइट कंट्रोल में होगी। पानी तो डेफिनेटली आप पिएंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि जब आप सहरी में कुछ और जो मर्ज़ी आप खाएं, लेकिन इसके बाद आपने फिर पानी नहीं पीना, पानी आप उससे पहले ही पी लें और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें, खाएं और फिर हमें याद रखें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट रेसिपी भी आपको अच्छी सी देने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन, ते तुसां साढ़ा सेगमेंट दिठा और मी उम्मीद ही कि तुसां सीखने भी हो सो और इन चीज़ों की फॉलो भी करने हो सो। आपने घरै सैरी बनाने हो तो अपनी सैरी की ज़ाया ना करया करो, उतना ही खाना बनाओ जितना तुसां खाई सकने हो।
ओवर ना इंसान कोई भी खाई सकना ते ना उसी स्टोर करी सकना। तो यह कि चलो अपने जड़ा ना आस पास भी देखा करो वो लोग जड़े ये चीज़ नहीं अफोर्ड करी सकने, जिन्हें सिर्फ एक टाइम नहीं रोटी मुयसर ही, ठीक है, उन्होंने बारे ही ख्याल करी कि करो कि इतना असा जड़ा ज़ाया करने ये उन्होंने कम भी अच्छी सकना। तो मैं अब मैम की तरफ दोबारा चलसा तो उन्होंने को अज पुछसा कि जड़ा एक चीज़ ही फजूल खर्ची मैं देखा बहुत जेडे लोग ये फजूल चीज़ा खरीदने, खास तौर पे जड़ी रमज़ान ही होना, ठीक है, अफतारी ना असा इतना एहतमाम करने, दस्तरखान सजाने, इतनी चीज़ा वो चीज़ भी रखने जड़ी असा जड़ा दिल ना होना, लेकिन असा ने कि चलो अफतारी च असा खासा। तो क्या ये चीज़ अफतारी ने बारे साढ़े दीन क्या फजीलियत थी, क्या बयान किया गया? अच्छा कहना तुसी वेखो कि ये इतना यानी बुरा अमल है फजूल खर्ची करना ना। नॉर्मली असी अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी इस चीज़ का इतना बुरा समझने नहीं आ, बस जिस चीज़ से दिल आ गया खरीद ली, जोड़े लोग अफोर्ड कर सकते ना। लेकिन अल्लाह ताला ने नज़दीक इतना बुरा अमल है कि फजूल खर्च इंसान अल्लाह पाक फरमाया और शैतान ना पराए परा यानी बढ़ा दिता शैतान दा, सिर्फ फजूल खर्ची नहीं वजह तो ना इतना ज़्यादा ये बुरा अमल है जिसने कुरान पाक जी ये मुजम्मत बयान की और इसका बुरा अमल आख्या है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर फजूल खर्ची क्यों इतना बुरा अमल है कि शैतान ना भाई या शैतान ना भरा जड़ा वो बनाए। उससे सब तो चीज़ तुसी वेखो कि इंसान ना ये जड़ा नफ्स है ना, ये अगर तो इंसान इस पर कंट्रोल कर लवे तो बहुत अच्छी गल है, लेकिन अगर वो कंट्रोल ना कर सके तो ये हर जायज़ और हर नाजायज़ चीज़ नहीं ख्वाहिश करना है और हासिल करना चाहना है कि जो मैं सोचा जो मेरा दिल है वो होना चाहिए। और जदों अल्लाह पाक वसाइल भी दिते हों और इंसान सोचे कि मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लवां, तो इत्थे दीन तुसें ये सिखाना है कि तुसी अपनी ख्वाहिशां दबा के कंट्रोल करके जेड़ा म्याना रवीना रास्ता है, जेड़ा दरम्याना रास्ता है कि तुसां नी अपनी ज़रूरत भी पूरी होवे लेकिन नाल नाल दूसरे लोगों की ज़रूरत ते भी नज़र रखो कि उन्होंने ज़रूरत किस तरह पूरी हो सकती है ना। हुण यानी असा ना दीन ते ओ वे कि नॉर्मली जड़ा पानी असी इस्तेमाल करने उसने इस्तेमाल ने बारे भी आखना है कि उस ज़ाया ना करो, फजूल खर्ची नहीं करो। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर असी गल करा तो एक दफ़ा एक सहाबी जड़े सन वो वुज़ू करने पे सन ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू करने तक और वुज़ू थोड़ा ज़्यादा पानी यानी ना इस्तेमाल किया ना, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यानी तुसी ये पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया, इसराफ ना करो यानी फजूल खर्ची ना कर। तो उन्हें साहबी अगों आख्या कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पानी ने मामले भी फजूल खर्ची होनी है? आने हाँ बिल्कुल, जेड़ी चीज़ ज़रूरत तो ज़्यादा खर्च हो सी वो फजूल खर्ची भी शामिल हो सी। यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी ने इस्तेमाल ने मामले भी तको तो उन्हें आख्या कि तुसी पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करो अपनी ज़रूरत। फिर देखो असी इस जे मुल्क रहने पिछले कुछ दिनों बहुत ज़्यादा इस चीज़ ना वावेला भी रहा है कि शायद असी जड़ा वो इस तरह बदने पे कि पानी ख़त्म हो जू सी गवर्नमेंट की तरफों से पता है कि बहुत ज़्यादा टीवी से इश्तिहारात भी आने रहे कि पानी घट इस्तेमाल करो, पानी इस तरह यानी बहुत ज़्यादा चीज़ रही है ना। लेकिन उसने बावजूद भी असी आम आवाम ने अंदर ये रवैया वेख्या है कि अगर कोई नलका खुला है तो वह खुला ही है, अगर कोई पाइपलाइन टुटी है तो वो टुटी है, वो किसी नहीं करना, सड़कों पर खलता बाहर जाई खलता क्योंकि एहसास नहीं। और तक वो पानी अल्लाह पाक ने ये जी एक नेमत है जी तुसी समझो कि बिल्कुल एक तरह फ्री है और वाफर मिकदार अल्लाह पाक अपनी मखलूक मारूए की थी। लेकिन ज़ाहिर गल है जदों असी नेमत की कदर ना कर तो फिर अल्लाह ताला भी किसी ना किसी तरह असें किसी आजमाइश ज़रूर मुबतला कर सन, जिस तरह असी अक्सर औकात पानी ने मामले होने भी आना। तो मेरे गल करने ना दरअसल मकसद ये सी कि असी हर हाल फजूल खर्ची तो बचना चाहिए, चाहे असा ना पान होवे, लाण होवे, खाण होवे, भावें पानी होवे, भावें जो भी चीज़ होवे, क्योंकि उससे असा ना भी फायदा और दीनी एतबार नाल भी वेखो तो तुसा मारू अजरो सवाब है। तुसी वो पैसे बचा के वो चीज़ बचा के दूसरे बहुत सारे लोगों उस नेमत ने इस्तेमाल शामिल कर सकने हो, जिस ना अजरो सवाब यकीनन तुसा ने नामा अमाल लिखा। मतलब मैं देखा ना लोग अपने ना जी अफ्तारी ना तमाम इस तरह करने कि जिस तरह उन्हें पता नहीं पूरा दिन कोई एहसान किया, कोई इस तरह ना कोई काम किया नहीं जिससे जिस तो बाद बस वो ये चीज़ है सारी और ये खासा ने इस तो बाद क्या पता लभ है भी ना उन्हें, ठीक है। तो ये चीज़ मैं एक चीज़ समझ रही थी कि रोज़ा रखी
इंसान इस तरह कियां फील कराना कि भाई असां तुसां पर एहसान करने, जैसे मोस्टली यार करे ही ना कि कोई अगर माँ अपनी बेटी की आखसी गई बेटा तू एक काम करी छोड़, तो अगो आखसी अम्मा माड़ा रोज़ा है मैं ना करनी, तो पुत्रा की आखसी गई दही कि नहीं आखसी ना माड़ा रोज़ा है मैं ना करनी। तो ये इसने बारी साढ़े दीन क्या है कि मतलब इस तरह जताना कि माड़ा रोज़ा आ तो एक सही चीज़ ही कि जताया अगर थोड़ा जा गौर करो ना कायनात इस चीज़ से देखते हो कि चलो एक तो बेटे या बेटी नहीं गल होगी ना, नॉर्मली अगर असी मुआशरे ने अंदर रवैया वेखिए तो जेडे लोग जॉब्स ने उन्हें मजदूरी करने वाले उन्हें कार ने अंदर सी पता औरतां काम करन मारू आनियां ते उन्होंने भी अमूमन ये रवैया यानी काम चोरी नी तरफ असी जरा ज्यादा चले चलने हैं कि असा ना रोज़ा है, हालांकि रोज़ा ते अल्लाह ने तरफों फर्ज किया गया, रोज़े की डाल बनाई किन्ने ऐसा कि साडा रोज़ा है को काम ना करवाया जले ना, हालांकि वो सरासर मैं वो क्या ना काम चोरी चो चीज़ शामिल हो जलनी है। रोज़ा तो तुसां कोलों तकाजा करना है कि भावें रोज़ा है लेकिन जेड़ा जिम्मेदारी तुसें दित्ती गई है तुसी उसका मुकम्मल तौर पर अमानतदारी नाल अदा करो, क्योंकि अगर तुसी अमानतदारी नाल अदा ना करसो सुस्त होके साइड ते हो जलसो या अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करसो तो वह ज़ाहिर गल है अल्लाह पाक ने हुजूर जड़ा है फिर गुनाह ना बायस बनसी और उसने अजरो सवाब भी उस कमी हो सी। लेकिन अगर इंसान अपनी जिम्मेदारी सही तरीके नाल पूरी करे, चाहे वह कार ने अंदर बच्चे या कोई भी हेल्पफुल हो जलन, अपनी वालदा मारूँ अपने वालिद मारूँ कार ने एक तो कम जल्दी समझो कि सिमट जलना है, बिल्कुल ये भी इंसान सोचना चाहिए ना कि जी मेरी माँ लगी है काम करन, एहसास करना चाहिए बिल्कुल वो भी तो आखिर इंसान है ना, उस रोज़ा रख के वो सारा कुछ करनी भी तो असी जवान होकर एनर्जेटिक होकर और ज़्यादा ताकत रख के क्यों ना असी वो काम नाल कर सकने हैं ना। तो बस रवैया नहीं गल है, समझने नहीं गल है, इंशाल्लाह जितना कोई समझ उसी उस मार उतनी ज़्यादा तो मकसद ये है कि असा जितना हो सके इल्म लोगों की दे सका समझाई सका कि ये जितनी बुरी चीज़ां हैं उन्हें तू रोकी सकी है, अपने नफ्स उत्ते काबू करा, ये ना कि सिर्फ इस महीने असा सारा कुछ करना था बस ये महीना ख़त्म तो दोबारा तो असा गुनाह नहीं। अल्लाह पाक ये महीना इस तरह रखा कि पूरा एक महीना तुसा ये चीज़ करा ताकि तुसी आदत हो गई है। और मैं बहुत से लोग डिठे भी है कि जड़े है ना वो इस महीने जड़ा उन्हें पाबंदी जड़ी की थी वो उन्हें मुस्तकिल होएगी वो उस चीज़ की कंटिन्यू रखने पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है ठीक है जेडे सिर्फ रमज़ान नहीं तक करने तो उस तो बाद जी वापस उसे रूटीन उसी चीज़ से वापस ना बेसिकली अगर समझा चले ना तो रमज़ान जड़ा है वो एक तरबियत गाह तुसी आख सकते हो ना, ट्रेनिंग मंथ आख सकते हो, ट्रेनिंग सैशन आख सकते हो कि जिस अगर इंसान चाहे और बाद इस चीज़ ने बारे सोचे कि मैं जिस तरह रमज़ान ना महीना गुजारना रहा चलो बहुत ज़्यादा उस तरह ना भी सही लेकिन उस ना कुछ फैज़ जड़ा। और मैं से एक चीज़ दसा रमज़ान नी कबूलियत नहीं भी एक निशानी ये वे कि इंसान उस अमल बाद भी किसी ना किसी सूरत जारी रखे। ठीक है रमज़ान तुसी अल्लाह ने राज बहुत खर्च करने हो लेकिन बाकी साल भी किसी ना किसी तरह बाकी महीना किसी ना किसी तरह उस अमल जारी रखो। कुरान पाक में बहुत ज़्यादा तिलावत होनी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी महीने तिलावत छोड़ दो, नहीं बैलेंस रख के अपना टाइम मुतय्यन करके कुरान पाक की तिलावत करो। इसी तरह अगर असी जड़ा अच्छे अमाल की तरफ असा रुझान ज़्यादा होना तो ये नहीं कि रमज़ान असा किया बाकी नहीं, ठीक है रमज़ान इबादत ना महीना है लेकिन उस इबादत ना असर जड़ा है वो बाकी महीनों के अंदर भी नज़र आना चाहिए ताकि समझ आवे कि वाकई किसी मुसलमान जड़ा है और रमज़ान ना महीना सही तरीके नाल गुजारे। बहुत खूबसूरत तुसां ये गल कीती ते ऐसे खूबसूरत गल नाल एक खूबसूरत जा कलाम आज असां सुनने हैं गच्छी ते तुसां भी सुनो ते नाल नाल अपनी सैरी दी तैयारियां भी करो ते खूबसूरत कलाम सुनी ते फिर अशने इंशाल्लाह। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूट
बूटे हरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी मैं लजपाला दा मंगता हाँ मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे दुआ मंगिया करो संगियो किदे मुर्शिद ना रुस जावे दुआ मंगिया करो संगियो किदे मुर्शिद ना रुस जावे जिना दे पीर रुस जांदे जिना दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे जी मरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे जिसे सुनता माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम सा और नात और कलाम सुनी ना तो रूह की इतना सुकून मिलना और इतना अच्छा फील होना कि इंसान की बस आना कि सुनना रहे कि इतनी खूबसूरत जड़ा अल्लाह पाक नी तरफों एक गिफ्ट होना ये बहुत कम लोग कहीं चीज़ पाई गिशनी और बहुत खूबसूरत होना तो मैं एक सवाल आ जड़ा मैं करना चाहनी हाँ तू कि मैं सुनता कि ये सुनने चाहे कि बहुत टाइम जो सुने कि औरतां की यानी सब तो ज़्यादा अजाब हो सी क्योंकि वो ज़्यादा फजूल खर्च होनी है कपड़े अपर हो गए जूली अपर हो गए मी आप चाहिए भैया समझाई गरी मार्केट ही जिसने ड्रेस देखने जी अच्छा आया जितने ना ये ना देखने कि वो कितने ना आया बस असें पसंद अच्छी रहा तो असा किन्ना तो असा किन्ना जी माँ बाप की जिद करी जी उन्होंने क्या पता कहीं इस तरह वालदेन उन्हें जो अफोर्ड नहीं कर सकने लेकिन अपने बच्चियां नहीं सस्ता वो करीब किन्ने तो क्या ये गल सच्ची कि वाकई हो औरतों की ज़्यादा अजाब हो सी नहीं वैसे गल इस तरह है कि ज़रा औरतों को रगड़ा ज़्यादा ला देने असी लेकिन ये वे कि ये डिपेंड करना है ना ज़रूरी तो नहीं कि एक औरत ही ज़्यादा लिबास पसंद करे और ज़्यादा खरीदे साढ़े माशरे ना कहना ना कि भाई यानी मर्द हजरात भी कई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस यानी अपने ड्रेसिंग ने हवाले नाल अपने शूज़ अपने ड्रेस बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने उस हवाले लेकिन एक चीज़ ना इस हवाले नाल कायनात असें ज़हन च रखनी चाहिए कि जेड़ी भी अल्लाह से नेमत दी है ना उसने बारे च उस सवाल ज़रूर करना है और अल्लाह ने सब तो वड्डी जड़ी नेमत अगर इस दुनिया च कोई है ना और इंसान की ज़िंदगी है ठीक है लेकिन ज़िंदगी अता करके अल्लाह ताला से शुतर बेमुआर छोड़ नहीं देता बल्कि उसने कुछ हदूद कुछ कयूद मुकर्रर कीते कि अगर ज़िंदगी तुसी इस हद ने अंदर रह के गुजारसो तो तुसें अल्लाह ने रहमतां भी नसीब हो सन अजर सवाब भी नसीब हो सी और जन्नत भी तुसाने इंतज़ार च लेकिन अगर इस हद चो बाहर निकल सो तो यकीनन फिर तुसें उस मारू जवाबदेही होना पैसी और अगर उस जवाबदेही ने मौके ते तुसी किसी गुनाह नहीं मुरतकब होए हो तो फिर यकीनन तुसें
अजाब और सज़ा भी सहनी पैसी ये तो इंसानी असूल भी ना देखो हुण औलाद जेह्ड़ी है वो अपनी हर ख्वाहिश वालिदैन को पूरी करानी है वालिदैन करने भी हैं लेकिन अगर तुसी उन्होंने भी दसे और रास्ते तो हट के किसी और रास्ते ते चलो तो कि वालिदैन सरजनिश नहीं करने या जड़ी है वालिदैन बुरा भला नहीं आखने तुसें क्यों किया है तो अल्लाह ना भी हक है कि जिस उस तुसें जिंदगी दी है तो उसने बारे पुछे भी उनसे देखो जिस दीन पानी ने इस्तेमाल ने बारे सरकार फरमानन के ज़्यादा इस्तेमाल ना करो उत्थे अगर इंसान अपना आप वेखे और हर चीज़ वेखना और कहना कि मैं फ़ौरन ले लवां ये ना है कि मेरी जान ही ना निकल जाए फिर थोड़ा जरा लाजमी उस हवाले नाल सोचना पैसी कि नहीं हर चीज़ एतदाल ने अंदर हर चीज़ म्याना रवि ने अंदर मकबूल है अगर दूसरी तरफ अगर तक ना इसने ओपोजिट चीज़ अगर तुसी देखो एक बंदा है उस अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दिता है लेकिन उसने लिबास तू उसने खान पीन तू उसने रहन सहन तू ये जो लगना है कि इस अल्लाह दिता ही कुछ नहीं वो भी अल्लाह की नेमत नहीं ना शुक्री है जिस तरह एक सहाबी सन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह हाज़र हुए और ठीक ठाक खाने पीने सन अच्छी फैमिली नाल उन्होंने ताल्लुक सी लेकिन उन्होंने लिबास तो यानी गंदा या इस तरह का लिबास ना पाया सी ना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को सवाल किया है साहबी कि अल्लाह ना तुसां ते कोई फजल नहीं है या नेमत नहीं है उन्हें आखे नहीं या अल्लाह ना मेरे ते करम है तो वह करम तुसां ने लिबास तो नज़र क्यों नहीं आना पाया मेरी गल समझो ना नहीं आखने का मतलब एवे कि अगर अल्लाह पाक दिता है और तुसाने जाहिर तो नज़र ही नहीं आना पे वो भी अल्लाह ने नेमत की ना शुक्री है लेकिन अल्लाह तो सही दिता है लेकिन तुसी फजूल खर्ची करने पे हो हर चीज़ ते ज़ाया करने पे हो तो वो भी अल्लाह ने नेमत नहीं ना शुक्री और बिल आखिर फिर इस तरह भी होना है कि अल्लाह ताला वो नेमत अपनियां वापस ले लें इस मौके पर असानी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी बननी है जो ज़रूरत ने वो इस्तेमाल करो जो ज़रूरत तो ज़ायद है वो अल्लाह ने राह खर्च कर दो क्योंकि अल्लाह पाक ना भी यही फ़लसफ़ा है ना यही तालीमात हैं कि जड़ा ज़रूरत तो ज़्यादा है और लोगों ते खर्च कर दो ताकि असल बचत आसानी ये जड़ा असी आखिरत मारू बचा लेने और अगर वो बचत करनी है तो फिर यकीनन फजूल खर्ची कट करके इसराफ कट करके लेकिन कंजूसी तो भी बच के फिर सही अगे टुरना लेकिन साड़ा माशरा एक इस तरह चलना पाया कि ज़्यादा दिखावा फजूल खर्ची महंगी चीज़ां खरीदना ब्रांड कॉन्शियस होना ये चीज़ां साढ़े माशरे बहुत आम हो गई तो जिस तरह में एक होना कि रमज़ान बहुत सारे लोग अफ्तारियां ना एहतमाम करने ठीक है और डोनेशन किन्ने तो क्या ये साढ़े दीन थे कि भाई तुसा अगर करने पे हो तो तुसा दिखावा करो या तुसा किसी को डोनेशन किनो अगर तुसा नहीं थे इतनी फिर भी तुसा किसी को डोनेशन किन्ने पे हो और उस डोनेशन किसी की अफ्तारी कराने पे हो तो क्या साढ़े दीन जायज़ ही पहले चीज़ एक देखें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सहाबा करामा इस चीज़ ने तरगीब दी ना मोटिवेट किया कि एक दूसरे ने अफ्तारी ना बंदोबस्त करया करो कई सहाबा कराम आख्या कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल ते करना है अफ्तारी कराने ते लेकिन कई जे भी तो होने जिन्हों को माल असबाब नहीं अफ्तारी अरेंज नहीं कर सकने तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अफ्तारी ना मतलब ये कि भावें तुसी खजूर नाल और पानी नाल या किसी भी चीज़ नाल अफ्तारी कराओ लेकिन हर बंदा हर मोमिन अपनी जिम्मेदारी समझे कि किसी दूसरे ने अफ्तारी करवावे एक तरफ तो ये रवैया लेकिन दूसरी तरफ अगर इसी तकने तो नॉर्मली वे जिस सोसाइटी नाल असां ना ताल्लुक होना ना उस सोसाइटी ने अंदर रहने असी हाई फाई अफ्तारीज भी अरेंज करने अफ्तार पार्टीज होनी जिस यानी कि समझो कि इफ्तार जो कुछ है वो अलहदा है उस तो बाद जो डिनर शामिल हो जुला जो लोगों को खान भी नहीं होना और सारी चीज़ ज़ाया चली जुलनी है ना उस टाइम इंसान ने ज़रूर सोचे कि शायद इस चीज़ नाल कितने गरीब कराने हो सन कितने रोज़ेदार ये जो सन जिन्होंने ज़रूरत पूरी हो सकनी सी लेकिन मैं वो ज़रूरत पूरी नहीं की थी और कोशिश कायनात ये करनी चाहिए कि अगर तुसी जिस सोसाइटी नाल भी तुसां दा ताल्लुक है ना तुसी अपने सोसाइटी ने लोगों वां इनवाइट करने पे हो लेकिन उस गरीब बंदियां भी ज़रूर इनवाइट करो और उसी इज्जत नाल इनवाइट करो जिस तरह के किसी अपने स्टेटस वाइज अपने बराबर किसी बंदे यहाँ करने पे हो क्योंकि अल्लाह ताला उस महफिल बदतरीन महफिल करार दिता है जिसने अंदर जड़ा है वो यानी सारे ने सारे अमीर लोग बैठे हो उत्थे गरीब कोई मौजूद ना हो ना तो वो इस वजह तो कि अगर अफ्तार पार्टी करनी भी है तो फोकस करो मिडल तबका है मिडल क्लास तबका या गरीब तबका जिन्हें नॉर्मली इतनी अच्छी अफ्तारी नहीं मिलनी उन्होंने
एजाज अफ्तारी होवे ताकि उन्हें भी कुछ बेहतर कुछ अच्छा खाने। लेकिन मैम साढ़े माशरा एक ये जाए ना कि स्टेटस जोड़ा है ना एक मेंटेन करना कि भाई लोग ने बुलाने होना कि यानी कि ना असा होना कि बुला या अपने पड़ोसियों की दूर कुछ नाल जेडे पड़ोसी रहने होने उन्होंने खबर नहीं होनी कि उन्होंने घर चूल्हा जलिया नहीं जलिया, लेकिन नहीं इन्हें की ये ना पता कि पड़ोसियों ने हकूक कितने होने। तो उस हवाले भी थोड़ा साढ़े नाज़रीन कि दसो कि अफ्तारी अगर तुसा बनाने हो तो बच्चा वा उन्हें की ना दो, अफ्तारी तू पहले उन्हें की बचाओ ताकि वो भी अफ्तार अच्छे तरीके नाल करी सकन। बिल्कुल ये तो ये नहीं समझो कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ना कि अगर असी करने कामयाब हो जावा। हम तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों किसी बंदे ने खासियत बयान की थी तो उस खासियत बयान करने फरमाया कि बेहतरीन है वो बंदा कि यानी बल्कि यूँ समझ लो कि अगर बदतरीन किसी बंदे यहाँ करार दिता तो ये क्या कि वो बंदा बदतरीन है जिसना हमसाया भुखा सह गया। यानी ये नॉर्मल लाइफ ये चीज़ है ना कि बुरा बंदा होवे जिसना हमसाया भुखा सो गया और उसका पता ही नहीं चला कि मेरा हमसाया किस साल। लेकिन रमज़ान इसनी ज़रूरत इसनी अफादियत होर ज़्यादा बढ़ जानी है क्योंकि सिर्फ वो हमसाए तक गल महदूद नहीं रहनी बल्कि तुसी मुआशरे ने अंदर गरीब गुरबा जड़े होने मसाकिन उन्हें भी शामिल करना होना है। और कायनात मैं तो समझनी है कि इस टाइम जड़े हालात हैं ना अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि जल्द अज जल्द असाई इस वबा तो निजात अता फरमावन। लेकिन उसकी वजह तो जेडे गरीबा ने कारोबार या जेडे रेहड़ी लाने दे लोग दिहाड़ीदार मजदूर वो किस कदर मुतासर होने अच्छी तरह असी जानने। बेशक कोशिश होनी चाहिए कि उन्ना मारू जरूर रमज़ान ने अंदर कुछ एजा करिए कि वो भी मुतमईन होकर अपने घर रोजे रख सकन। बेशक कि तुसा अपने पड़ोसियों ने हकूक भी पूरे करो, लाजमी नहीं कि तुसा जड़ा बच्चा अफ्तारी तो बाद आके उन्होंने घर पहुँचाओ। तो इस हवाले हुण सैरी ना टाइम भी हो गया तो असा भी सैरी करने तुसा भी सैरी करो। अपना दस्तरखान सारे बैठे होने इस टाइम बड़ा एक अच्छा माहौल होना हर घर तो जड़ा सैरी ना टाइम एक बहुत खूबसूरत टाइम होना। तो इस तरह के जेडे लोग सैरी नहीं करने उन्हें तो मैं ये अपील कर सक कि सैरी करी तो रोज़ा रखा करो। बहुत सारिया बीमारियां या जड़ियाँ इस नाल भी ख़त्म होनियाँ और ये सुन्नत भी है तो सैरी करो। तो एक छोटा जहा साड़ा सेगमेंट भी है, डॉक्टर साहब भी है साढ़े जेडे तुसां की सेहत ने हवाले भी दसने कि बई जड़ा ना हिसाब नाल खाओ कि अगर खाई भी किनो तो उसने टोटके भी दसने कि करो तो ना करो। तो तुसा भी सैरी करो असा भी करनी तो फिर इंशाल्लाह सैरी करी तो दोबारा अशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर सजाद। प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में आपसे मुलाकात होती है सहरी के औकात में और आप लोगों को कुछ हम ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जिससे आप अपनी लाइफ को जो है वो कंफर्टेबल कर सकते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप में खून की कमी है, जी आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत कम है, फिर भी आप रोज़ा रख रहे हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो अपने हीमोग्लोबिन को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अनीमिक जो है हमारे मुल्क में बहुत, ख़ास तौर पे फीमेल लेडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो ख्याल नहीं करती अपनी डाइट का। और अभी भी कुछ घरों में मैं देखता हूँ कि प्रेफर करते हैं लड़कों को पहले खाना देते हैं और लड़कियों को बाद में देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ज़माना चेंज हो चुका है। लड़कियों का भी आपने उतना ही ख्याल करना है जितना आप अपने बेटों का ख्याल करते हैं, अपनी बेटियों का भी उतना ही ख्याल करें क्योंकि बेटियां जो हैं वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती हैं, हमदर्द होती हैं। तो आप कोशिश करें कि अपनी बच्चियों का जो है वो ख़ास ख्याल रखें, उनकी डाइट पे तवज्जो दें क्योंकि अर्लियर ही अगर आप अपनी बच्चियों को जो है वो अच्छी खुराक देंगे तो बड़े हो के उनकी सेहत जो है वो नशोनुमा अच्छी रहेगी। और खून की कमी की वजह से जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि सर में दर्द शुरू हो जाता है, वो हमें पता नहीं होता और हम मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन जो है वो खा रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा 2-2 गोलियाँ पानी में डाल के जो है वो ले रहे होते हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक हो जाती हैं जब आपकी खून की कमी होती है और खून की नालियाँ और खुल जाती हैं, खुदा न खास्ता जो है वो बेहोशी हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में एक तो हम लोग जो है वो बिल्कुल भी टेस्ट करवाने के आदी नहीं होते हैं। हमें चाहिए कि कोशिश करके साल में 1 से 2 मरतबा जो है वो अपने मेडिकल टेस्ट बना लें। घर में हम हर चीज़ का जो है वो बजट बनाते हैं मगर हमने कभी हेल्थ बजट अपना नहीं बनाया जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। मैं ये समझता हूँ फ़ी ज़माना जो वबा सूरत हाल चल रही है इससे जो है वो हर चीज़ स्टक हो गई है। तो अनलिमिटेड जो है बाज़ दफ़ा आपकी सेहत पे पैसा जो है वो ख़र्च करना पड़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने वसाइल में रहते हुए हर
हर महीने कुछ ना कुछ अपनी सेहत के हवाले से पैसे जो है वो अलहदा कर लें। अगर आपको खुदा न खास्ता डॉक्टर के पास जाना हो और आपके पास उस टाइम इतने पैसे ना हो, मगर जो आपने अलहदा अपना बजट किया होता है उससे आप जो है वो पैसे अपने इस्तेमाल कर सकें, इससे आदमी परेशान नहीं होता। और घर में जो भी अफराद हों 6 महीने साल बाद जो है उनके टेस्ट, ख़ासतौर पर ब्लड CP, ब्लड कंप्लीट पिक्चर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बता देती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जो समझदार आपका फिजिशियन होगा उसके पास अगर आप चले जाएंगे तो वो ब्लड CP से देख के बहुत सारी चीज़ें जो है वो अखज़ कर सकता है। तो रोज़ों में मैं तो ये समझता हूँ कि रोज़ों के स्टार्ट में इंसान को ब्लड CP, RFT, LFT और जो इस तरह के रेगुलर टेस्ट हैं वो HbA1c, जिसमें पिछले 3 माह की जो है वो शुगर आ जाती है। तो इस तरह के 4 से 5 लिपिड प्रोफाइल, 4-5 जो टेस्ट हैं वो इतने कॉस्टली भी नहीं है। अगर आप लोग रमज़ान शुरू होने से पहले इसको 2-4 दिन पहले करवा लें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। अगर आप HB हीमोग्लोबिन आपका बहुत कम है, क्योंकि 7, 8, 9 तक मैं देखता हूँ बाज़ दफ़ा बच्चों में और लेडीज़ में होता है, तो लेथार्जिक कंडीशन होती है, बच्चे हर टाइम थके थके जो है वो होते हैं, स्किन जो है उनकी पेल हो जाती है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो वो ज़रूर आप लोगों ने HB लेवल को बेहतर करने के लिए अपनी डाइट में जो है वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपका HB लेवल जो है वो बेहतर हो जाए। एक शेक का इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ कि 7 खजूरें ले लें। ये उनके लिए नहीं है जिनको शुगर है, उनके लिए नहीं है, जो शुगर के बगैर जो लोग हैं और उनकी खून की कमी है, तो उसमें 7 खजूरें आप ले लें, गुठली निकाल दें। 1 पाव नीम गर्म दूध, जी हाँ नीम गर्म दूध जो है वही फ़ायदा करता है, ठंडा दूध इसमें ना डालिएगा। 7 बादाम आपने डालने, 1 चम्मच शहद डालना है और 1 केला जो है वो इसमें डाल के इसको शेक बना लें। ये सहर या इफ्तार में जो है रोज़ाना आप कोशिश करें कि 1 गिलास ले लें। जो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहते हैं लोग, जो बहुत ज़्यादा अनीमिक हैं, खून की कमी है, लेथार्जिक रहते हैं, ताकत नहीं है जिस्म में, अगर आप सहरी में लेना चाहते हैं तो सहरी खाने से अगर आप 2 घंटे पहले ये शेक ले लेते हैं तो फिर आप आराम से सहरी भी कर सकते हैं और इफ्तार में भी आप इसको ले सकते हैं। और फिर 2 घंटे बाद अगर आप खाना खाएंगे तो बहुत अच्छी आपको कैलोरी जो हैं इससे मिलेंगी और ये ताकत का ख़जाना है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी। तो कोशिश करें कि इस तरह के स्मूदीज़, और जैसे स्ट्रॉबेरी का भी सीज़न अभी चल रहा है, उसको भी दूध में आप शेक करके जो है बादाम और शहद के साथ इसको भी ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का भी शेक ले सकते हैं। विटामिन C मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि ये बॉडी में नहीं ठहरता। आप नींबू पानी, स्कंजबीन फ्रेश जो है, लेमन बहुत अच्छे बाज़ार में है, वो ले लें। अभी ऑरेंजेस भी चल रहे हैं, वो भी आप ले लें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। फिर 7 बादाम, 7 मनक्का जो है रात को अगर आप भिगो देते हैं 1 कप पानी में, तो सुबह उसका पानी फेंक दें। ये भी 40 डेज़ अगर आप खाते हैं तो इससे भी आपकी खून की कमी जो है वो 40 डेज़ में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। फिर इसके साथ साथ बकरे की कलेजी, जी हाँ बकरे की कलेजी जगह जो है वो हाफ़ फ्राई कुक करके आप सहर या इफ्तार में जो है 5 से 6 बोटियाँ इसकी जो है वो आप ले लें। विनेगर और काली मिर्च लगा के इसको थोड़ा बाज़ार से लेके आना है, फ्रीज़ इसको नहीं करते हैं, फिर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो नहीं रहती है। अगर 1 पाव आप बकरे की कलेजी लेके आते हैं तो इसको 2 दिन में आप ख़त्म कर दें, खुद भी खाएँ, बच्चों को भी दें। इससे भी बहुत जल्द जो है वो आपकी खून की कमी जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप कीमा इस्तेमाल करते हैं तो कीमा भी जो है वो खून की कमी को जो है वो बेहतर करता है। अगर इनसाइड देख लें, खुदा न खास्ता कोई ऐसी ब्लीडिंग आपके अंदर चल रही है जो कि आपके खून की कमी को पूरा नहीं होने देती, जैसे पाइल्स, बवासीर को हम देखते हैं, तो उसका भी आप ट्रीटमेंट करें, तभी आपकी खून की कमी जो है वो पूरी होगी। यकीनन आप इन छोटी छोटी बातों पर अमल करके अपनी खून की कमी को जो है वो बेहतर कर सकेंगे, ताकि आप लोगों के रोज़े जो हैं वो अच्छे तरीके से गुजर सके। अपने मेज़बान डॉक्टर सजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाजरीन, तो असां भी सैरी करी किंदी, तो उम्मीद ही तुसां भी सैरी करी किंदी होसी। और सैरी तो बाद ज़रूर जड़ा वो दुआ करया करो सारे आस्ते, और सारे की अपनी दुआएं याद रखा करो। और एक बहुत अच्छा और बाबरकत महीना है, इस महीने ने पल पल तो तुसां जड़ा वो फ़ायदा उठाओ हर एक सेकंड तो, और इबादत करो, जितनी हो सकनी इबादत करो। अल्लाह पाक बहुत खुश होने हैं। हज़ूर पाक सल्लम जड़ा इस महीने बहुत, वो वैसे भी इबादत करने सन, लेकिन इस महीने वो बड़े जड़ा ना खुश हुई तो इबादत करने सन, क्योंकि बहुत प्यारा महीना है साड़ा। तो मैं अपनी मैम तरफ दोबारा ऐसा तो उन्होंने कुछ चंद जड़े मेरे सवालात इन टाइम शॉर्ट है, तो मैं जितना हो सकना इन्हों को इल्म हासिल करनी है। तो हमारी कोशिश ये है कि मैं तुसां तक भी पहुँचाऊँ उस इल्म की। कि मैडम मैं दिखा कि लोग जड़े है ना वो बहुत दिखावा आजकल करने, जिस तरह फजूल खर्ची होएगी, जिस साड़ा माशरा जिस हिसाब नाल चलना पिया, बच्चियां नी शादी में बहुत सारे माँ बाप ऐसे डिठे जड़े बहुत मजबूर होने, अपने बच्चे नी शादी नहीं इतनी अफोर्ड नहीं करी सकने, लेकिन उन्होंने जड़े ससुराल होले उन्हें इतनी डिमांड्स होनियां, लेकिन वो
ना चाहते भी वो पूरा करने उसी तो क्या ये साड़ा दिखावा साड़ा दीन इजाज़त देना कि असा उन्होंने डिमांड्स ही मनी है इतना दिखावा करना ज़रूरी आ कि एक शादी सिंपल तरीके नाल भी हो सकनी। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਾਇਨਾਤ के दीन ने अंदर दो चीज़ां ने शादी ने हवाले जड़ा करना ज़रूरी है। नंबर 1 निकाह और नंबर 2 वलीमा। इस तो इलावा कोई तीसरी चीज़ ऐड नहीं है उस कि भाई कोई असा माइयों मेहंदी करनी है या कोई असा बारात ते 200, 250, 300, 400, 500, 1000 अपने अपने हिसाब नाल बंदे लैके जाने ने उस ना बोझ भी असी लड़की दे वालदैन ते पाना लड़की दे फिर जहेज दा तुसी कॉन्सेप्ट वेखो। अच्छा सारियां चीज़ां ना उन्हां ते पाने ने सारियां चीज़ां बिल्कुल ये सारियां चीज़ां समझो कि खिलाफ इस्लाम ने कायनात ने अंदर सब तो सादा जी शादी हुई है और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हुई है। लोग समझते हैं कि जड़े असें किताबों के अंदर जिक्र मिलना है ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मशकीज़ा दिता, एक बिस्तर सी, एक सराना सी और कुछ इस्तेमाल ने चंद एक बर्तन सन वो जहेज़ सी। नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियां जहेज़ कुछ भी नहीं दिता। असीं थोड़ी तसी करने नहीं अपनी इसलाह करने की ज़रूरत है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि अली तेरे कोल कोई चीज़ है वे जी तू बाज़ार जाके फ़रोख्त कर सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वाले बाज़ रवायात जिक्र मिलना है कि उन्हें अपनी ज़िरा जी सी वो जाके बाज़ार फ़रोख्त की थी। उस ज़िरा ने बदले उन्हें जो पैसे लभे उन्हें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवाले किए। उस विकी हुई ज़िरा ने बदले जड़े पैसे लभे उस नाल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर भी खरीदा, मशकीज़ा भी खरीदा। उस चू पैसे जड़े बच गए उसने उन्होंने पैसों नाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा जड़ा वलीमा है वह भी किया गया। तुसीं अंदाज़ा लाओ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी ना जदों घर आबाद करना शुरू किया तो उस ना सारा जड़ा बोझ सी वो समझो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते हालांकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुश्किल तो नहीं सी करना, कायनात ने बादशाह हर चीज़ कर सकने लेकिन नहीं, क्योंकि पूरी उम्मत मारू मिसाल कायम करनी सी कि असल रवैया क्या होना चाहिए। असी शायद जिस एरिया च रहने हाँ फिर बरे सगीर पाको हिंद हिंदुआं नाल असी बहुत लंबा अरसा गुजारे हैं और इस वजह तो वो इतने साल आज़ादी लैने तो बाद भी असा ने रवायात असा ने रस्मां असा ने रवाजात उन्होंने असर ज़्यादा है और शादी ने तकरीब स्पैशली असी हज़ार हा बल्कि लखां रुपए असी सिर्फ मेहंदी ने एक तकरीब ते जड़ा वो खर्च करते हैं। ये नहीं सोचना है कि शायद कोई गरीब एजा भी होए जिसनी बेटियां उस शादी करनी हो और अपने वसाइल की वजह तो नहीं कर पाना फजूल चीज़ों पर खर्च करने इतना सा करने स्पेंड के एक बच्ची नहीं शादी हो सकनी उस बिल्कुल जे आप अपनी ज़ाहिरी गल ठीक है ख्वाहिशात होनी हर लड़की नहीं होनी ठीक है जाइए सब की ज़रूरत ना सामान लेकिन एक ज़रूरत ना सामान तो अपनी बच्ची की हर माँ बाप की ख्वाहिश होनी कि अपनी बेटी की सब कुछ दें लेकिन उन्होंने भी तो सोचा जड़े नहीं दे सकने उन्होंने भी तो ख्वाहिशां थी ना कहना जिस दिन असाने मुआशरे और हर बंदे ने अंदर ये सोच पैदा होगी ना कि जिस तरह आज किसी ने बेटी में आणना पिया वा या आणनी पियाँ और इतना ज़्यादा उन्हें सारा कुछ करना। कल मेरी बेटी भी जो किसी ने कहा जुल सी तो मनु भी तो यह कुछ करना पैसी ना तो क्यों ना सब तो पहले जड़े बेटियां दियां मावां वो कदम अगे चावन बेशक वो अच्छा स्टैप चावन वो आखन कि असें किसी चीज़ की जरूरत नहीं तुसी अपना हीरा नगीना जड़ा साने हवाले करने पे हो यही असा मारू बहुत है। वालिदैन की तवज्जो दूसरी तरफ ये भी ज़रूर होनी चाहिए कि बेटियां ने इतनी अच्छी तरबियत करन इतनी अच्छी तरबियत करन कि वो वाकई किसी ने कार जाके उस कार जन्नत बना छोड़न। तो जब तक ये दो चीज़ां इंशाल्लाह नाल चलियां रहसन तो मुआशरे बेहतरी ज़रूर पैदा हो सी इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ गल्लां होनियां सन लेकिन टाइम हमेशा नहीं तरह मैम इतना होना कि मुख्तसर होना कि मैं माड़ी बहुत दिल होना कि बस मैम को में सवालात जितने हो सकन मैं करा और ये बोलने गच्छन मैं सुनने गच्छा माड़ी तक जितनियाँ गल्लां पहुँचन मैं तुसा तक पहुँचा और इंशाल्लाह नेक्स्ट जड़ा साड़ा प्रोग्राम उसी तुसा नाल मुलाकात होसी ते आज ना रोज़ा तुसा ना बहुत अच्छा गुजरा सही दुआएं याद रखिया और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होसी तब तक अल्लाह हाफिज़।